उमर बेटा, खुश आमदीद, अंदर आओ। शुक्रिया सादिक बाबा। उमर, खुश आमदीद। नसरीन अम्मी, क्या हुआ? आप लोगों से बात करना जरूरी है मेरा। ठीक है बेटा, ठीक है, आ जाओ, किचन में चल के बात करते हैं। चलो बेटा, बैठ जाओ, यहाँ आराम से बैठ जाओ। कहो, क्या बात है बेटा? आप लोगों ने मुझे एक जिम्मेदारी सौंपी है, इसीलिए इस बारे में आप लोगों से बात करना जरूरी है। अच्छा ठीक है बेटा, बताओ हुआ क्या है? तुर्कान घर से चली गई है। एक घर किराए पर ले चुकी है वो। ये तुम क्या कह रहे हो? कुछ दिनों से हमारे दरमियान कुछ मसाइल जरूर चल रहे थे, लेकिन मुझे इस बात की तवक्को नहीं थी कि तुर्कान इस किस्म का कोई कदम उठाएगी। उसने हद पार कर दी है। खुदा जाने क्या हो रहा है, क्यों कर रही है वो ऐसा हमारे साथ? मुझे भी नहीं मालूम। कहा कि अपनी जिंदगी को नए सिरे से शुरू करना चाहती है वो। बेटा, हमारी तुर्कान हरगिज ऐसी नहीं है। जरूर किसी बात पर उसे गुस्सा आया होगा, इसीलिए ये कदम उठाया होगा उसने। उमर, ऐसा क्या हुआ कि वो घर से चली गई? ऐसा क्या है जिसे हम नहीं जानते? ये इतनी छोटी बात तो नहीं कि अचानक से वो दूसरा मकान ले ले और घर छोड़ के चली जाए। कुछ तो हुआ है, बताओ बेटा मुझे। ऐसी कोई बात नहीं जिसे आपको जानने की जरूरत है। मैं भी इस बारे में सोचकर परेशान हूं। यकीन करें, बिन पानी की मछली बन चुका हूं। कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करूं मैं। हैरान हो गया हूं, मेरा जहन बुरी तरह से उलझ चुका है। मैं तुर्कान से बात करने के लिए भी गया था, मगर फायदा नहीं हुआ। उसने कहा कि सब खत्म हो गया। पता नहीं क्या कहूं मैं अब। ये बात सुन के तो मैं भी चौंक गई हूं। ये सब अचानक नहीं हुआ। काफी दिनों से आहिस्ता आहिस्ता हम लोग टूटते ही जा रहे थे, लेकिन अब तुर्कान बज़िद है तो कुछ नहीं कर सकता। तुम्हें भी उसके सामने हथियार नहीं डालने चाहिए थे बेटा। कुछ तो बात करते उससे। ये सब कुछ ऐसे तो खत्म नहीं हो सकता। क्या ये मुमकिन है कि वो हमसे मशवरा किए बगैर मकान किराए पे ले, जबकि तुम्हारे वालिद अस्पताल में हैं? ऐसी हालत में उसे तुम लोगों का साथ देना चाहिए। उसे तुम्हारी अम्मी को तसल्ली और तुम्हें सहारा देना चाहिए था। तुर्कान को ये जेब नहीं देता। बेटा, मैं माजरत चाहता हूं, क्योंकि मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि वो ऐसा करेगी। मैं बहुत शर्मिंदा हूं। कैसी बातें कर रहे हैं सादिक बाबा? शर्मिंदा तो मुझे होना चाहिए आपके सामने। मैं आपकी बेटी का घर नहीं बसा सका, एक फैमिली नहीं बन सके। हो सके तो मुझे माफ कर दें। परेशान मत होना बेटा, कोई रास्ता निकल ही आएगा। हम दोनों भी जाकर उससे बात करेंगे। अब वापसी का कोई रास्ता नहीं नसीन अम्मी। सारी कश्तियां चला चुके हैं। अगर आप फिर भी उससे बात करना चाहें तो कर सकते हैं। आपकी बेटी है। खुदा हाफिज।